ओ भाई पप्पू कहाँ है? वो कहीं उड़ तो नहीं गया? वो टेक्स्ट पे चिपका होगा। आजकल इंटरनेट पे दोस्त बनाने की नई साइट खुली है, टेक बुक। इसे आप मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हो। अरे हाँ, मेरे दुकान में वो जवान लड़के लड़की आते हैं मोबाइल खरीदने, तो वैसा ही मोबाइल खरीदते हैं जिसमें टेक्स्ट बुक की सुविधा हो। नहीं जेठालाल, लेकिन जवानी नहीं, बच्चे बूढ़े भी लगे रहते हैं। अरे सुबह उठकर भगवान का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अपना टैग बुक पहले ओपन करेंगे। सही बात है। मैंने तो सुना है लोगों के हजारों दोस्त होते हैं, पर आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। लो, वो ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जी? सही बात है। अरे ये टैग बुक से तो बच के रहना चाहिए। ये टैग बुक की वजह से साइबर क्राइम भी बहुत होते हैं। अरे मैंने तो सुना इस टेक बुक की वजह से पति पत्नी के बीच दरार पड़ जाती है। कईयों के तो तलाक भी हो जाता है। अच्छा, हाँ? अय्यर भाई आपका अकाउंट है टेक बुक में? नहीं, मेरा नहीं। मैं तो इसमें मानता ही नहीं हूँ भाई। अरे दोस्त से बात करने का मन किया, सीधा फोन उठाओ, बात करो। अभी देखो ये मेहता साहब आए नहीं है, तो ये देखो मैं उनको सीधा फोन लगा रहा हूँ और अभी सीधी बात हो जाएगी। हाँ पूछ। हाँ जेठालाल। मेहता साहब, अरे कहाँ हो भाई? सोडा पीने नहीं आए? आज यार आ नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा काम में बिजी हूँ इसलिए। ओके ओके चल। पता चल गया नहीं यार। अच्छा, अरे दया क्या हुआ? शर्ट ला जल्दी। दया, अरे दया। हाँ बोलो। अरे क्या बोलो? कहाँ है तू? यहाँ। अरे यहाँ कहाँ? और आप क्या मस्ती कर रहे हैं? आपके सामने तो खड़ी हूँ। हे भगवान, क्या हो गया मेरी आंखों को? मुझे मुझे दया दिखाई क्यों नहीं दे रही है? लेकिन बाकी सब कुछ तो बराबर दिखाई दे रहा है। दया, तुम मिस्टर इंडिया हो गई? नहीं, अरे तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि मैं छुप गई हूँ। टप्पू के बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, लेकिन तू कभी बड़ी नहीं होगी। अरे भाई दुकान जाने को लेट हो रहा है, ये कोई टाइम है लुका छुपी खेलने का? देखो टप्पू के पापा, कोई भी ग्रंथ, वेद, उपनिषद में कहीं भी किसी ने कब लुका छुपी खेले ऐसा कोई वक्त लिखा नहीं है। तो जब भी मन चाहे हम ये खेल खेल सकते हैं। दया, देखिए दया दया मत कीजिए, मैं कोई दया नहीं खाने वाली हूँ। ढूंढ के दिखाओ तो जानू, मेरी जानू। अच्छा अब तो मेरी जान पे खेल के भी मेरी जान को ढूंढना ही पड़ेगा। मेरी जान, पकड़ लिया। वैसे पकड़ लिया। आज तक जेठालाल की इस बाज नजर से कोई बच नहीं सका है। बिल्कुल, आपकी बाज नजर से कोई कैसे बच सकता है मेरे बाजीगर? अरे सॉरी। क्या बात क्या है? आज सुबह सुबह एकदम मस्ती करने का मूड आ गया। उसकी वजह से
किसकी वजह से? वही नटखट। कौन नटखट? आप बाहर बालकनी में पूजा करने गए तो आपने उसको देखा नहीं? कौन है बालकनी में? कौन है बालकनी में? अरे अरे अरे, मौत से है उसका नाम। अरे मुंह से मार डालूंगा उसको। नाम बता, कौन है? मौसम, बरसात का मौसम। उसने ही मुझे मजबूर किया सुबह सुबह ये मस्ती करने के लिए। मस्ती को? टप्पू के पापा, बाहर देखिए ना, कितना मस्त रोमांटिक मौसम है। हाँ दया, बार मौसम तो एकदम रोमांचक है। जी करता है दुकान जाऊं ही नहीं। सच्ची? हाँ तो मत जाइए ना, मजा आ जाएगा। चल ठीक है, नहीं जाता दुकान। थैंक यू, थैंक यू। बापूजी अभी मंदिर से आएंगे और पूछेंगे गठिया आज दुकान क्यों नहीं गया, तो बापूजी को बोल दूंगा बापूजी आज बाहर मौसम एकदम रोमांचक है, तो दया ने मुझे बोला आज आप दुकान मत जाओ। ना बाबा ना, मेरा नाम बीच में क्यों डाल रहे हैं? जाइए आप दुकान जाइए। एक मिनट रुकिए, रुकिए जरा। क्या हुआ? ये क्या है? बताती हूँ बाबा। रेनकोट। रेनकोट? टप्पू के पापा, बाहर धुआंधार बारिश चालू है और हवा भी तेज चल रही है। अब छाता लेकर जाओगे तो छाता का कागड़ा हो जाएगा, अब पूरा भीग जाओगे। इसलिए आप ये रेनकोट पहनकर जाइए। सब बराबर है? अरे क्या कर रही है? टॉपी चेक कर रही हूँ, सॉरी। बाल बिगड़ देगी मेरा। सॉरी सॉरी। टोपी बराबर है? बराबर है। हाथ में सब फिटिंग बराबर है, हाथ ऊंचा कीजिए। एक मिनट है जरा। हेलो, अरे वीरा, तू कहाँ है? कैसा है तू? हाँ है ना, जीजा जी घर पे ही है। दया मैं जा रहा हूँ, दुकान लेट हो रहा है। ओके एक मिनट रुकिए ना, वीरा को आपसे बात करनी है। उसको बोल मैं दुकान पहुंच कर उसको फोन करता हूँ सामने से, वो ना करे। हाँ बहुत लेट हो रहा है। मैं चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये अरे देवा, कहाँ है पाऊस? अभी रिक्शे के लिए नाके तक तो जाना ही पड़ेगा। एक हाथ में छाता, एक हाथ में आचार की बोतल, भीगने वाला हूँ मैं, का इलाज नाही। खोल, पावसाळ्यातच तुला भाव लागतो ना खूप। अरे भिड़े मास्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आतिफ भाई ये क्या? अरे आतिफ भाई इतना बड़ा छाता कहाँ से लाए? अरे लाया नहीं हूँ, गिफ्ट मिला है। गिफ्ट? किसने दिया? एक भेलपुरी वाले ने। भेलपुरी वाले ने गिफ्ट दिया? क्यों? क्या है ना, एक दिन मूड में खड़े खड़े 50-60 भेलपुरी खा गया, उसने खुश होकर छाता गिफ्ट दे दिया। अच्छा भिड़े मास्टर, तुम्हारी सवारी कहाँ जा रही है? ये क्या? अच्छा अच्छा, अचार की डिलीवरी देने जा रहे हो? मग वैसे आप इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? वो फेमस वड़ा पाव वाला है ना। वाह आतिफ भाई, आपके उत्साह को भी मानना पड़ेगा। इतनी बारिश में आप वड़ा पाव खाने जा रहे हो? नहीं नहीं, हाँ हाँ, उसका फोन आया था कि उसके पेट में गड़बड़ है, तो आ जाऊं दवा लेने। मैंने बोला मैं ही आ जाता हूँ, दवा दे दूंगा और लगे हाथ गरम गरम वड़ा पाव भी खा लूंगा। वैसे इतनी बारिश में रिक्शा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ना। सही बात है, लेकिन रिक्शा मिलते हैं मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे नहीं हाथी भाई, हम सब एक रिक्शा में नहीं आ सकते। हम सब? और कौन आ रहा है? नहीं और कोई नहीं, मतलब आप, आपका ये बड़ा छाता, फिर मैं, मेरी छतरी, ये बोतल। सही बात है। अरे रिक्शा आ गई, चलो चलो। अरे वाह, ये कौन जा रहा है? ये रुक। चलो चलो, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बेटा भाई
अब्दुल तू कभी घुस गया रिक्शा में? मैं तो पहले से ही घुसा हुआ हूँ। गांधी मार्केट से रिक्शा मैं लेके आया हूँ। सीविंग में ये सामान डिलीवरी देना है ना, अर्जेंट है। जरा भाई प्लीज मुझे उतरने दीजिए ना। जेठालाल, तुम भी उतरो। हाँ रिक्शा पहले मैंने देखी है जेठा भाई। क्या बात कर रहे हो आतिफ भाई? रिक्शा पहले मैंने देखी है, इसलिए मैं जाऊंगा। अरे भाई रिक्शा तुमने देखी तो इसका मतलब रिक्शा तुम्हारी हो गई। जेठालाल मुझे जाने दो, मेरे हाथ में वजन है, देखो बहुत। अरे बड़े मास्टर मेरे तो पूरे शरीर में वजन है। जरा भाई मुझे उतरने दो ना, बाद में आप लोग डिसाइड करें ना कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। प्लीज उतरने दो ना। अरे भाई तू उधर से उतर जाना। जेठा भाई बारिश बहुत है, सामान भी है, मैं यहाँ से कैसे उतर सकता हूँ? प्लीज उतरने दीजिए ना। अरे भाई मैं उतरूंगा तो भीड़े बैठ जाएगा। अरे जेठा भाई रिक्शा में 3 पैसेंजर जा सकते हैं ना, मुझे उतरने दो और आप लोग चले जाना। क्या बात कर रहे हो अब्दुल? हम लोग तीनों कैसे जा सकते हैं? या तो सिर्फ मैं जा सकता हूँ या तो फिर भिड़े मास्टर और जेठा भाई जा सकते हैं। एक काम करो, टॉस करो, बाद में आप लोग डिसाइड करना किसको जाना। सही बात। भिड़े भाई। अच्छा अच्छा, चलो आओ जेठालाल आओ। जेठा भाई उतरने दो ना। अरे मस्त रिक्शा मिल गई थी, अभी तेरी वजह से उतरना पड़ रहा है। आपकी वजह से मैं नहीं उतर पा रहा हूँ ना, उतरने दो ना। चलो चलो चलो। अरे ओ भाई ओ किधर जा रहा है? अरे इधर कैसे थोड़ा सा ओबड़ खोबड़ है ना, टॉस अच्छा होगा नहीं। उधर कैसे वो फ्लैट है ना, वहाँ पे टाइल्स है मस्त, अच्छा टॉस होगा। अरे यहाँ बैठे बैठे मेरा 10 रुपए बढ़ गया। चलो आजा आजा आजा। सही बात सही बात। हाँ आतिफ भाई बोलिए, छापा के काटा? बचपन से मेरा छापा ही रहता है। वाह वाह ठीक है, तो मेरा काटा। ओ भाई तो फिर मेरा क्या? सिक्का ऐसा खड़ा रहेगा तो मैं जीता ऐसा? नहीं नहीं जेठालाल, अगर छापा आया तो हाथी भाई जाएंगे और अगर काटा आया तो हम दोनों चले जाएंगे। तुम दुकान जाते हो तो मुझे रास्ते में छोड़ देना ना। 1 2 3। क्या आया? छापा। हाँ, मैं जीत गया मैं जीत गया। बचपन से मेरा छापा ने बहुत साथ दिया है। चला ओ काटा, अभी आप क्या इधर बरसात में खड़े रह के मालपुआ रख देने वाले हैं? मालपुआ राग भी होता है? नहीं नहीं आतिफ भाई, मालपुआ खाने की डिश है। जेठालाल शायद मालकोस राग की बात कर रहे हैं, और जेठालाल बारिश में मेघ मल्हार राग होता है, मालकोस नहीं। देखो मालकोस मतलब ये मालकोस हुआ, और मेघ मल्हार मतलब तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में आ ये ओ वही तो किया तूने। सॉरी चुक लो। चलो आतिफ भाई। सॉरी जेठा भाई, बेड़े मास्टर मैं जीत गया। अरे नहीं नहीं उसमें सॉरी क्या, किसी न किसी को तो जीतना ही था। सही बात है। चलो, ओ काटा चला चला। रिक्शा कहाँ गई? रिक्शा कहाँ गया? अरे कहाँ गई रिक्शा? अरे भिड़े भाई, ये क्या? आप छाते के नीचे छाता लेकर खड़े हैं। और जेठा भाई आप छाते के नीचे रेनकोट पहनकर खड़े हैं। ओ सॉरी सॉरी। सॉरी और अंजलि भाभी, मेहता साहब निकल गए ऑफिस के लिए? नहीं, आज वो ऑफिस नहीं गए हैं, घर में बैठ के आर्टिकल लिख रहे हैं। देखो ये होता है लेखक होने का फायदा, कहीं पर भी बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं। नसीब वाले हैं मेहता साहब। चलो जेठालाल, हम अपना नसीब आजमाते हैं, देखते हैं रिक्शा मिलती है कि नहीं। हाँ सही बात है। हाँ ओके अंजलि भाभी। चलो चलो, अपने नसीब में रिक्शा है कि नहीं देखते हैं। चलो भाई चलो। आइए आइए। हाँ। अरे भिड़े, वो सिक्का देना जरा। सिक्का? ये देख काटा आया, खाली फुकट उधर गए ना, सपाट जमीन है ना, उधर आबार कुबड़ है ना, ये है ना वो है ना। तो रिक्शा के पास किया होता टॉस तो हम लोग जीत गए होते, और रिक्शा में भी बैठ के हम दोनों चले गए होते। लेकिन रिक्शा तो चली गई ना जेठा भाई? हाँ चली गई, लेकिन रिक्शा के पास से टॉस करते तो रिक्शा को जाने नहीं देते ना, उधर ही पकड़ के रखते थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? हाँ वो भी है। चलो हो जा कनेक्ट हो जा भाई, मेरे इंटरनेट, मेरे माता पिता तुल्य इंटरनेट चालू हो जा।
अंजलि क्या बच्चों जैसी हरकत है? गलत, ये बच्चों जैसी नहीं, रोमांटिक हरकत है। मिस्टर पतिदेव, ये बारिश की बूंदें चमत्कारी होती है। ये बूढ़ों को जवान और जवान को थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और रोमांटिक बना देती है। चलिए ना तारक, बारिश में भीगते हैं। अंजलि ना तो मुझे भीगना है, फॉर गॉड सेक तुम भी मत भीगो। अरे बरसात में बीमार पड़ जाओगी, फिर खाती रहना डॉक्टर हाथी के हाथ की दवाई। डोंट यू वरी, मैं ना दवाई के पकौड़े बना दूंगी। जोरदार बारिश में दवाई के गर्मा गर्म पकौड़े खाने में भी कितना मजा आएगा। ये भगवान, क्या सावन में औरतें पागल हो जाती है? दवाई के पकौड़े? अरे अंजलि तुम कैसे सोच सकती हो? पकौड़े जैसी मसालेदार चीज में भी दवाई? तुम्हारा बस चले तो करेले का भी एंटीबायोटिक बना दो, ककड़ी का एंटीसेप्टिक भाई। और देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे काम करने के लिए रुका हुआ हूँ, बारिश में भीगने के लिए नहीं। ये क्या तारक, आप बहुत बदल गए हैं। तुम भी कमाल करती हो अंजलि। जब शादी हुई थी, तारक तुम ऐसे मत करो, तुम वैसे मत करो, तुम प्लीज ऐसे करो ना। फिर जब तुम्हारे हिसाब से सब करने लगा तो अब कहती तुम बदल गए हो। ऑफ कोर्स बदल गए हैं तारक। आप मुझे पहले की तरह प्यार कहाँ करते हैं? अंजलि तुम भी कमाल करती हो, क्या प्यार नहीं करता पहले की तरह? और वैसे भी प्यार बैंक बैलेंस की तरह होता है, धीरे धीरे खर्च करना चाहिए। एक साथ खर्च करेंगे तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल गलत। प्यार तो फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है, मूल तो रहता ही है, पर दिन ब दिन थोड़ा 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 बढ़ता जाता है। लेकिन अंजलि फिक्स डिपॉजिट को बार बार नहीं तोड़ते। नाउ प्लीज लेट मी वर्क। अरे अंजलि, फोन नहीं, फोन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना अंजलि। अरे ऐसा क्या है इस फोन में? सुखी जीवन का राज। मतलब अगर आज के जमाने में मियां बीवी को सुखी रहना है, खुश रहना है, तो एक दूसरे को मोबाइल चेक नहीं करना चाहिए। अरे तारक, पहले तो आप कभी ऐसा नहीं करते थे। अंजलि, माय स्वीट स्वीट अंजलि, मजाक कर रहा हूँ भाई। मेरे मोबाइल पर लैपटॉप में क्या मिलेगा तुम्हें? सारे ऑफिशियल वर्क की चीजें हैं। वैसे भी आपका मोबाइल और लैपटॉप तो मेरी सौतन है। आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, वरना बैठिए मेरी सौतन के पास। मैं तो चली भीगने। दया भाभी, रोशन भाभी, कोमल भाभी, माधवी भाभी, बबीता जी। क्या हुआ अंजलि भाभी? अरे बताती हूँ। What happened अंजलि भाभी? काय झालं अंजलि भाभी? अगं, हे बघा पाऊस, बघा पाऊस. अंजलि भाभी, अंजलि भाभी. अरे 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 अंजलि भाभी, ये देखिए कितनी बारिश हो रही है और आप भीग क्यों रही है? तो क्या हुआ? मुझे भीगता देखकर आप लोगों को भीगने का दिल नहीं करता? देखिए ना, ये बूंदों की लड़ी अपने चेहरे पर, अपनी हथेलियों पर उठाने का दिल नहीं करता? अंजलि भाभी, अरे अंजलि भाभी, अरे आप लोगों को भी मेरे साथ मोरनी की तरह नाचने का दिल नहीं करता? अरे दया भाभी, कोमल भाभी, सारे टेंशन भूल जाओ, बच्चे बनो और बारिश में भीगने आ जाओ। पर अंजलि भाभी, अगर बीमार पड़ गई तो? ओ कम ऑन, दवाई ले लेंगे। कम ऑन, लेट्स हैव फन। हाँ, चांगली आयडिया है, मजा आएगा। ए हेलो, बरसाती गरबा हो जाए। दोस्तों, बारिश शुरू हुई नहीं कि बारिश की बूंदें बहुत सारी चीजें जीवन में ले आती है। एक मस्ती छा जाती है, एक नई उमंग पैदा हो जाती है, और तो और माहौल में एक रोमांस पैदा हो जाता है। या फिर लोगों का मन भी भीगने का वैसा ही करता है जैसा अंजलि का मन कर रहा है। भाई भीगिए, जरूर भीगिए बरसात में, लेकिन अगर ज्यादा भीगेंगे तो बीमार पड़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। गोकुलधाम में प्यार होने वाला है या तकरार बढ़ने वाली है, ये तो इस वक्त में कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि जैसे बरसात के मौसम में जगह जगह घास उगाती है, वैसे यहाँ बहुत कुछ उगने वाला है। आपके घरों में हंसी तो उगेगी ही। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
बापूजी बापूजी वो बापूजी हम लोग छाता लेना भूल गए, भीग गए। कमाल है, सब लोग एक साथ छाता लाना भूल गए। बहुत जोर से बारिश हो रही है, नहीं? बहुत अच्छा मौसम है। ऐसे मौसम में भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है। अरे सब लोग खड़े क्यों? भुट्टे वाला आया है, जाओ जाकर भुट्टा खा के आओ, जाओ जाओ। पहुंच गया। अरे सेठ जी, ये क्या? न्यू लुक? आज रेनकोट में? दया खास लेकर आई तो पहन लिया। नट्टू काका, रेनकोट में सेठ जी कितने मस्त लग रहे हैं, नहीं? जस्ट लाइक शेरलोग। शेरलोग हाउस। नट्टू काका, शेरलोग हाउस नहीं, शेरलोग होम्स। व्हाटएवर। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ बारिश हो या ना हो, आप रोज रेनकोट पहनकर ही आइए। क्यों? इसमें आप लंबे दिखते हैं। फिर तो यह रेनकोट आपको पहनने की जरूरत है नट्टू काका। मुझसे ज्यादा लंबा दिखने की जरूरत आपको है। लीजिए, आप पहन लीजिए। अरे वाह सेठ जी, क्या बात है। आज तो अंदर बाहर सब जगह न्यू लुक ही है। दुकान में आज आप राउंड नेक व्हाइट टी शर्ट पहन के आ गए। मेरा शर्ट कहाँ गया? अरे ये व्हाइट टी शर्ट नहीं है, ये बनियान है। हाँ? तो फिर आपका शर्ट कहाँ गया? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ। एक मिनट लाइए। शर्ट अरे वीरा, तू कहाँ है? कैसा है तू? हाँ, है ना, जीजा जी घर पे ही है। दया, मैं जा रहा हूँ, दुकान लेट हो रहा है। ओके। जय जिनेंद्रा। ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ सेठ जी? जल्दी जल्दी में शर्ट पहनना ही भूल गया। बनियान पे रेनकोट पहन के आ गया। नो वरी सेठ जी, गोडाउन में आपका 4-5 जोड़ी कपड़े रहते ही हैं, उसमें से एक जोड़ी पहन लीजिए। हाँ ठीक है, लीजिए, मैं आया शर्ट पहन के। सेठ जी, रेनकोट तो पहन के जाइए। अभी कहाँ बारिश हो रही है? नो सेठ जी, आपका ये लुक बाहर लोगों ने देख लिया तो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई सेकंड लुक नहीं देगा। दुबासिया, काका क्या कहना चाह रहे? सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं आप ऐसे बनियान में बाहर जाएंगे। अरे हाँ, थैंक यू नट्टू काका। लाइए लाइए। आज तो मस्त भुट्टे गर्मा गर्म नींबू मिर्च मार के दे देना। आप लोग नहीं खाओगे? ऑर्डर दो। ये सब चेहरे तो देखो, आई एम जोकिंग बाबा। अरे बेटा मजाक कर रहा है। वैसे आज की बारिश तो हमेशा याद रहेगी। हाँ, वैसे एक और बारिश मुझे हमेशा याद रहेगी। कौन सी? जो मेरी शादी के दिन हुई थी। अरे पता है, इतनी जोरदार बारिश हुई थी कि आधे से ज्यादा मेहमान तो आए ही नहीं थे। फिर क्या, पूरा खाना मैंने और हंस ने फिनिश कर दिया। हाँ, बारिश में मजा तो बहुत आता है, पर मेरे लिए टेंशन साथ में लाता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ बारिश हुई और वहाँ मेरे घर पे सिर्फ एक ही बात सुनने में आती है कि ओए रोशन, बारिश के मौसम में पार्टी शार्टी का मूड बन रहा है। पूरे बारिश का मजा किरकिरा कर देता है। बरोबर है, बरोबर है। क्या बरोबर है? अभी अपना किस्सा सुनाओ। सुनाइए ना। हाँ, कम ऑन माधवी भाभी। बताती हूँ। शादी के बाद बहुत सालों तक हम दोनों एक ही छत्ते में आया जाया करते थे बारिश में। वाह, हाउ रोमांटिक। बस लो रोमांटिक। ये कहते थे दूसरे छाते की क्या जरूरत है, बेकार का खर्चा, इसीलिए एक ही छाता। वैसे मुझे मजा आता था, लेकिन एक ही छाते में हम दो। कसला रोमांटिक। अरे आ गया। लो। बबीता जी, आप भी अपना कोई रोमांटिक किस्सा सुनाइए ना। वैसे अय्यर ज्यादा रोमांटिक तो नहीं है, बट ही इज वेरी केयरिंग। एक दिन मैं बारिश में भीग के बहुत बीमार पड़ गई थी, तो रात भर जग के उसने मेरी सेवा की। ओहो, साइंटिस्ट बने नर्स। और दया भाभी, आप क्या सिर्फ हमारे किस्से सुनकर एंजॉय करेंगे? अपना भी कोई किस्सा सुनाइए ना। बोला, कम ऑन दया भाभी। हाँ दया भाभी, गरम भुट्टा खाइए और गर्मा गर्म किस्सा सुनाइए। मैं बताती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। खुशनुमा मौसम था, ऐसे ही काले काले बादल छाए हुए थे। मैं और टप्पू के पापा अहमदाबाद में कांकरिया तालाब घूमने के लिए गए। ओके। वहाँ हम होड़ी में बैठे। हमारी होड़ी धीरे धीरे चल रही थी। मंद मंद हवा भी चल रही थी। पर कब वो हवा तूफानी बन गई पता ही नहीं चला। धोधमार बारिश शुरू हो गई। हमारी होड़ी हालक डोलक होने लगी और कब मैं होड़ी में से नीचे गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे बचाने के लिए टप्पू के पापा ने पानी में भुसका लगाया। हकीकत ये थी कि टप्पू के पापा को तैरना आता ही नहीं था। ओगो भाई। फिर क्या, मुझे तो तैरना आता था। मैंने टप्पू के पापा को बचा लिया और पानी के बाहर लेकर आई। टप्पू के पापा ठीक है ना? टप्पू के पापा ठीक है। आप सबको मैं बताऊं, मुझे टप्पू के पापा की यही बात अच्छी लगती है। उनको तैरना नहीं आता था, फिर भी मुझे बचाने के लिए उन्होंने पानी में भुसका मार दिया। हाउ स्वीट ऑफ हिम। अंजलि भाभी, हाँ सुन रही हूँ। आप भी कुछ मसालेदार सुनाइए। अरे हाँ, देखो। वैसे तो दया भाभी, मेरे और तारक के रोमांटिक किस्से बहुत सारे हैं, पर मैं उनमें से कोई किस्सा नहीं सुनाऊंगी। अच्छा? इस बार मैं नए किस्से बनाऊंगी और फिर सुनाऊंगी। अरे सावकाश, सर्दी हो गई। सॉरी। चलो अभी घर निकलते हैं। चलो। पैसे भिजवाते हैं। हाँ जी, ओके। अंजलि मना किया था ना कि बारिश में मत भीगो, बाहर मत जाओ, बीमार पड़ जाओगी। आखिर वही हुआ ना। तुम सुनती नहीं हो मेरी अंजलि। तारक, आप भी मेरी बात कहाँ सुनते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ आपको कि तला हुआ खाना मत खाइए, मसालेदार खाना मत खाइए, फिर भी आप हमेशा खाते हैं ना। अरे मेरी और तुम्हारी तुलना मत करो अंजलि। तुम्हारा और मेरा क्या कंपैरिजन भाई। आप तो रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां भी पड़ी हो और आपके पांव पड़ जाए तो आप तो घायल हो जाएंगी। बारिश की बूंदों से बीमार हो जाती हैं आप। वाह वाह, क्या बात है। दोबारा दोबारा। अंजलि, मैं कुछ दोबारा कहूँ ना कहूँ, लेकिन प्लीज तुम दोबारा मत छींकना, वरना तुम्हारे छींकों की बारिश से बचने के लिए मुझे छाता खोल के बात करनी पड़ेगी। अच्छा है ना तारक, मैं बीमार पड़ जाऊंगी, छींकती रहूंगी तो आपको मेरी सेवा करने का मौका मिलेगा। अंजलि, सेवा करने जैसी कोई बात नहीं है, जरा सी चीज है। तौलिए से सर पहुंच लो, एक गर्मा गर्म कॉफी पी लो, ठीक हो जाएगा। और मेरे लिए आज वैसे भी रुकना पॉसिबल नहीं है, मुझे ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। बाय। तारक प्लीज, आप देख रहे ना मेरी हालत, मेरे लिए रुक जाइए ना प्लीज। अंजलि, ऐसा क्या हुआ है जिसके लिए तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? भाई हल्का सा जुकाम है, ठीक हो जाएगा। टेक केयर, बाय। तारक
आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत बदल गए हो। अंजलि, वक्त के साथ हर इंसान बदलता है भाई। लेकिन आप पता नहीं तुम कब बदलोगी अंजलि। तुम्हारा बचपना न जाने कब जाएगा। तारक, नट्टू काका, जी सेठ जी। आज तो हद हो गई। सेठ जी, जो हो गया सो हो गया, भूल जाइए। क्या? आप बनियान में दुकान आए, वो हो जाती है गलती, भूल जाइए। रात गई बात गई। लेकिन नट्टू काका, अभी रात गई नहीं है। सेठ जी को थोड़ा टाइम दीजिए, सुबह होते ही जरूर भूल जाएंगे। अरे ओ चाचा भतीजा, तुम दोनों क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा था कि शाम होने आई लेकिन अभी तक बोनी नहीं हुई है, उस हद की बात कर रहा था। यस, यू आर राइट सेठ जी, आज तो हद ही हो गई। सुबह से कोई कस्टमर रिचार्ज कराने भी नहीं आया। बारिश भागा बारिश। बाहर इतनी तेज बारिश है कि सिवाय मेढक के कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता। हे भागा, और भी लोग निकले हैं। आइए 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 आइए, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। आपके पास अच्छा क्या है? वो क्या है ना कि आज हमारे दोस्त का बर्थडे है, तो इसके लिए कुछ बढ़िया सा गिफ्ट खरीदना है। हाँ हाँ, कहिए कहिए, क्या गिफ्ट देना है? कोई बढ़िया सा एलसीडी या फिर फ्रिज दिखाओ ना। यस यस, व्हाई नॉट। बागा, नट्टू काका इनको टीवी फ्रिज दिखाते, तब तक क्या पियेंगे आप लोग? चाय, ठंडा? नहीं नहीं, ठंडा नहीं। क्या है कि बाहर बारिश चल रही है ना, तो गर्मा गर्म चाय मिल जाएगी ना, तो मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी ना, क्यों नहीं। मगर काम कर, तीन मस्त कड़क मसाला वाली चाय बोल। अरे बोल क्या, हाथ लेकर ही जा। जी सर जी। आइए। हेलो, हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, आपको मेरा खत मिला? खत? तू भी कमाल करती है दया, इस मोबाइल का जमाने में, और जिसका पति खुद मोबाइल बेच रहा हो उसको कोई खत भेजता है? आपको तो पता है ना, सारी दुनिया एक तरफ और आपकी दया एक तरफ। हाँ वो तो है। कब भेजा खत तूने? बस अभी। काले काले बादलों पर सफेद स्याही से लिखा है, जल्दी से तुम मेरे साजन के पास जाओ और उनको कहो कि जल्दी से घर पर आ जाए। अच्छा, कवित्री यहाँ बारिश की हर बूंद चिल्ला चिल्ला के गा रही है। जेठा घर जा जा जा, जेठा घर जा जा जा, तेरी दया पकोड़े बनाए घर जाके तू खा। जेठा घर जा जा जा, जेठा घर जा जा जा। कब सुन यार, यार जी जल्दी घर पर आइए जी। अरे भाई, तूने पकोड़ों की लालच दिखाई तो अब तो देख, फटाफट आता हूँ घर पे। ओके। और ये दे एक चलो चलो, बारिश बंद हो गई। अरे भाई साहब, हो भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? आपको कुछ खरीदना नहीं है? सॉरी अंकल, वो क्या है ना कि बाहर बारिश जोरों से हो रही थी, इसलिए हम अंदर आ गए। हमें कुछ खरीदना नहीं है। थैंक यू अंकल, बाय। आ गई गर्मा गर्म। अरे ये लोग कहाँ गए? चले गए। तो फिर ये चाय? वैलिड क्वेश्चन। अब इस चाय का क्या करें? सेठ जी, हम भी 3 हैं, चाय भी 3 है, बोनी हुई उस खुशी में हो जाए। भागा, दरअसल बोनी नहीं हुई। अच्छा, सॉरी सेठ जी। नहीं नहीं, मैं सॉरी। बोनी नहीं हुई उसमें तेरा क्या कसूर? चल अभी चाय लाया ये तो सबको पिला, चल ला। सेठ जी संभालना, गरम है। ओह अच्छा, सॉरी, थैंक यू। संभाल के। ये चाय आ क्यों नहीं रही है? सेठ जी, लगता है घाई घाई में मैं खाली किटली उठा के ले आया। It happens.
It happens only in India. रिक्शा कैसे गाड़ी चलाता है? ये भगवान क्या कर दिया एक ऐसा गाड़ी वाले का कसूर नहीं है, ये बारिश में खड्डों का कसूर है। बिलाड़ी का टॉप की तरह हर जगह उग निकलते हैं। अरे देखो देखो और खड्डा। भगवान का सत्यानाश हो गया। रिक्शा रिक्शा रुको रिक्शा। बकुलधाम सोसाइटी ले लो जी। ओ सीढ़ी के पास ले लो भाई साहब। पपीता चाहिए भाई। घुमा लो घुमा लो घुमा लो। अरे घुमा घुमा जल्दी घुमा। बड़ी मशहूर सी बात है साहब कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उस चीज को पाने में मदद करती है। लेकिन हमारे मित्र जेठालाल के साथ तो बिल्कुल उल्टा है। वो जो ना करना चाहे वो करने में पूरी कायनात यानी कि पूरा ब्रह्मांड मदद करता है। आप देखिए ना, जेठालाल के सामने है बबीता और कपड़े सने हुए हैं कीचड़ से। भाई आग का दरिया होता तो जेठालाल पार कर लेते, लेकिन ये कीचड़ के दाग का दरिया जेठालाल कैसे पार करेंगे, ये सोचने वाली बात है। और सामने है अय्यर भी, जो किसी भी वक्त किसी भी मौके पर जेठालाल का मजाक उड़ाने से चूकते नहीं। अब क्या करेंगे जेठालाल, कैसे जाएंगे घर? भाई बरसात के दिनों में अक्सर ऐसा होता है, आप छाता लेके निकले तो बारिश होगी नहीं, जिस दिन बारिश होगी उस दिन आपके पास छाता होगा नहीं। गंदे कपड़े अगर आपने पहन लिए पुराने से तो कीचड़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अच्छे कपड़े पहन लिए तो कीचड़ जरूर उछलेगा। बरसात में चाहे जो हो सो हो, लेकिन आपके घरों में हंसी की बरसात इसी तरह जारी रहेगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.